महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 19 नगरपालिकाओं में चुनाव है और इस चुनाव से पहले किस तरीके से मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है टीवी अखबार हिजाब वर्सेस घूंघट। सोचिए, ओवैसी के एक बयान पर लगातार जमकर राजनीति हो रही है। उसके बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली किसी दिन महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन कुछ नफरती लोगों को, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उनकी जमकर ट्रोलिंग करने लगे। और सोचिए, जो ज़रूरी मुद्दे होने चाहिए विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर, ये सब साइड कर दिए गए और किस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है कि मुसलमान और हिंदुओं का एंगल देकर महाराष्ट्र के चुनाव में आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें वेस्ट बंगाल के चुनाव की, तो ममता बनर्जी ने पहले ही जिस तरीके से ईडीआई का जमकर विरोध किया, उसके बाद वो सरकार को लगातार चैलेंज कर रही हैं। और कल तो उन्होंने बयान में कहा कि जो चंडीगढ़ में किया तुम लोगों ने, उसके बाद जो बिहार में किया वो असल में बंगाल में करने की सोचना तक नहीं। तो सोचिए, ममता बनर्जी लगातार अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच राज ठाकरे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने तहलका मचा दिया। ये कहे कि केंद्र सरकार की फिलहाल के तौर पर नींद उड़ा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो कोई मतलब है नहीं कि इस देश में कैसे विकास करना है। विकास उनके मैनिफेस्टो में छोड़कर बाकी सब कुछ है। रील्स बनाना, फोटोशूट कराना, किस तरीके से टीवी अखबार के सामने, कैमरे के सामने उन्हें अलग अलग पोज देना है, ये सब कुछ उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन विकास की तस्वीरें आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देंगी। इससे बेहतर प्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं सकती। कमाल काम कर दिया। दरअसल इस 4 मिनट के वीडियो में ये दिखाया गया है कि 2014 के बाद देश में अडानी का साम्राज्य कैसे और कहां तक फैला है। राज ठाकरे ने अपनी एक रैली में चमत्कार सबको दिखाया। 10 साल से कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो अडानी को किस तरीके से, स्क्रीनशॉट देखिए, वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। सोचिए किस तरीके से इस देश में अडानी का साम्राज्य खड़ा हो रहा है। लेकिन इस पर बात बहस कोई क्यों करेगा। और सरकारी संस्थानों पर ताला लगाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को किस तरीके से तब्दील कर लोगों को डर बिठाकर काम लिया जा रहा है। लेकिन इस पर बात बहस अगर आप करेंगे तो आप ही पर शिकंजा कसने की कोशिश कर दी जाएगी। और सोचिए, ईरान में शासन के खिलाफ गुस्सा तस्वीर में दिख रहा है। पोस्टर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का है। इन्हें जलाना वहां की सरकार और उनके सख्त धार्मिक नीतियों के खिलाफ सीधे विद्रोह का प्रतीक है। महिला की आज़ादी, ईरान में महिलाएं अपनी व्यक्तिगत आज़ादी जैसे कि हिजाब पहने पर बैन लगाना चाहती हैं। और सोचिए, सिगरेट से एक महिला खामनेई का पोस्टर जलाते हुए आपको दिखाई देगी। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर जितना महिलाओं का शोषण हुआ, उतना किसी भी वजह से नहीं हुआ है। और जिस दरोगा की औकात है, हाथ लगाकर दिखाओ, डैश आग लगा दूंगा थाने में, मैं देखता हूँ कौन बचाता है। बजरंग दल का गुंडा है। और ये सोचिए, थाने में जाकर किस तरीके से दरोगा को धमकी दे रहा है। आप उनकी भाषा एक बार खुद ही सुनिए। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ। इन्हें शर्म नहीं आ रही है। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार कर देखो मुझे, थाने को। मैं लगता हूँ कौन बचाता है। तो ये अंधभक्त हैं। जब से इन्होंने धर्म को बचाने का ठेका अपने कंधों पर लिया है, ये बात बोलने का संस्कार भूल गए हैं, प्रशासन की इज्जत नहीं करते। और सोचिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर योगी का फेल हो रहा है। क्या ऐसे नफरती गुंडों पर बुलडोजर चलेगा? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जाति पार्टी देखकर लगातार एक्शन बाबा अपना बुलडोजर एक्टिव करते हैं, लेकिन ऐसे नफरती गुंडों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। और ये प्रोटेस्ट देखिए, ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हो रहा है। ये जो रोड पर प्रोटेस्ट दिख रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही अब कहीं ना कहीं मुश्किल में उन्हें डालते हुए दिखाई दे रही है। और सोचिए, तमाम देशों में किस तरीके से क्रूरता फैलाई जा रही है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के विरोध को वो फेस नहीं कर पा रहे। ट्रंप के खिलाफ पूरी अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या करे, तानाशाही जब अपनी क्रूरता पर आती है तो जनता को सड़कों पर आना ही पड़ता है। और ये बीजेपी की महिला नेता हैं। इस देश में खुले में पेशाब करने की अनुमति है, सड़कों पर गुटखा थूकने, कूड़ा फेंकने की अनुमति है, यहाँ तक कि इस देश में रेप मर्डर करने की भी अनुमति है, क्योंकि जेल से ज्यादा रेपिस्ट, हत्यारे संसद और पॉलिटिकल पार्टी में है। लेकिन एक लड़का लड़की पार्क में अकेले बैठने की अनुमति नहीं। इस देश में नेता हर काम करेगा, बस वह नहीं करेगा जिसके लिए उसको चुना गया है। तो ये बीजेपी की महिला नेता है। तो किस तरीके
से पार्कों में जाकर कपल को परेशान कर रही हैं। लेकिन जो चीज बैन है सड़कों पर करने के लिए, जहां कचरा नहीं फेंकना चाहिए वहीं कचरे का ढेर मिलेगा, और देश की राजधानी तो किस तरीके से पॉल्यूशन में लिप्त हो चुकी है कि यहाँ के लोगों की 10 साल जिंदगी कम हो गई है। और ये है झारखंड के विधायक टाइगर जयराम महतो। ये अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग किस तरीके से दरवाजे से भगा देते हैं। तो अब बहुजन समाज के नेताओं को, खासकर उन लोगों को जो जनता के बीच में अभी नहीं जा रहे हैं, उन्हें जाना शुरू करना चाहिए, कहीं आने वाले समय में उनका पॉलिटिकल करियर खत्म ना हो जाए। और एक हमारे यहाँ वाले तो दरवाजे पर ही भगा देते हैं। तो जयराम महतो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ा वीडियो वायरल इन्हीं का होता है। और सोचिए किस तरीके से लगातार देश में व्यवस्था जो है बर्बाद होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन इन तमाम खबरों को देश का टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ सरकार की तारीफ करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। देश के प्रधानमंत्री पतंग उड़ा रहे हैं, देश की जनता रोजगार मांग रही है, देश के प्रधानमंत्री फोटो शूट कराते हैं, देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, देश के प्रधानमंत्री मंदिरों में जाकर डमरू बजाने का भी काम करते हैं, देश की जनता अस्वास्थ्य की वजह से, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से लगातार तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। ये डमरूबाज प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।